NBA की 76 ईयर हिस्ट्री में हमने बहुत सारे लेजेंडरी प्लेयर्स को खेलते हुए देखा है और इनमें से कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने यूनिक प्लेइंग स्टाइल को मास्टर करके एक आइकॉनिक सिग्नेचर मूव बनाया और उस मूव को मेन स्ट्रीम मीडिया में पॉपुलर कर दिया। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे NBA हिस्ट्री के टॉप 10 सिग्नेचर मूव्स जिन्होंने कुछ प्लेयर्स के करियर को एक नए लेवल पे पहुंचा दिया। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप आगे भी ऐसे ही बास्केटबॉल रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए रेगुलर कंटेंट बना सकूं। तो मेरी टॉप 10 सिग्नेचर मूव्स की लिस्ट में नंबर 10 पे है टिम डंकन का बैंक शॉट। हर बास्केटबॉल कोच आपको बोलेगा कि आपकी बेसिक टेक्निक और फंडामेंटल्स हमेशा स्ट्रांग होने चाहिए और NBA में टिम डंकन एके मिस्टर फंडामेंटल इसका प्राइम एग्जाम्पल है। डंकन और पोस्ट मूव्स में एक बीस्ट था और उसका बैंक शॉट ऑलमोस्ट अनगार्डेबल था। जब भी वो पोस्ट में डिफेंडर्स को फेस करता था वो अपने आइकॉनिक बैंक शॉट की मदद से बास्केट स्कोर कर सकता था। लेकिन डंकन ने स्पर्स को सारी चैंपियनशिप्स अकेले नहीं जिताई, इसमें उसके यूरोपियन टीममेट्स का भी बहुत बड़ा हाथ था और उनके मूव्स भी काफ़ी ज़्यादा आइकॉनिक थे। और इस लिस्ट में नंबर 9 पे है मानु जिनोबली और उसका यूरो स्टेप। यूरो स्टेप बहुत पहले से बास्केटबॉल का पार्ट है लेकिन NBA में इस मूव को फेमस बनाया मानु जिनोबली ने। मानु के स्किल लेवल और क्विक चेंज ऑफ डायरेक्शन को समझ पाना डिफेंडर्स के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था और उसने अपने आइकॉनिक मूव से बहुत सारे हाईलाइट प्लेस बनाए और इसकी वजह से आज की डेट में यूरो स्टेप इतना पॉपुलर हो चुका है कि हर दूसरा प्लेयर इसको मैचेस में यूज करता है। लेकिन यूरो स्टेप से पहले एक और आइकॉनिक डायरेक्शन चेंज मूव था जिसने डिफेंडर्स की नाक में दम किया हुआ था और वो था क्रॉसओवर। और एक प्लेयर था जिसने इस मूव को मास्टर कर लिया था और वो इस लिस्ट में नंबर 8 पे है टिम हार्डअवे और उसका किलर क्रॉसओवर। हार्डअवे का क्रॉसओवर इतना क्विक और लीथल था कि डिफेंडर के रिएक्ट करने तक वो बास्केट तक पहुंच जाता था। उसके क्रॉसओवर में बॉल उसकी बॉडी से बहुत क्लोज रहती थी, फिर भी उसके क्विक फुटवर्क और डायरेक्शन चेंज की वजह से हर डिफेंडर उससे बहुत आराम से फेंक खा जाता था। और बहुत लोगों को लगता है कि हार्डअवे का क्रॉसओवर NBA हिस्ट्री का बेस्ट क्रॉसओवर है क्योंकि वो इस मूव को एकदम लीगली परफॉर्म करता था और आजकल के प्लेयर्स की तरह ट्रैवलिंग और कैरिंग वायलेशन नहीं करता था। लेकिन एक प्लेयर है जिसने क्रॉसओवर को एक कंट्रोवर्शियल मूव बना दिया था लेकिन उसकी पॉपुलैरिटी भी 2 से 3 गुना बढ़ा दी थी और वो इस लिस्ट में नंबर 7 पे है एलन आइवरसन और उसका किलर क्रॉसओवर। जहाँ पे हार्डअवे बॉल को बॉडी के क्लोज रखता था, AI बॉल को और ज़्यादा एक्सपोज करके क्रॉसओवर मारने लगा जो कि और ज़्यादा फ्लैशी और स्टाइलिश लगता था। AI का क्रॉसओवर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल भी था क्योंकि बहुत लोगों को लगता था कि वो बॉल को कैरी करता है, लेकिन उस टाइम तक आइवरसन इतना बड़ा स्टार बन चुका था और उसका मूव इतना आइकॉनिक कि NBA को उसके लिए रूल्स बेंड करने पड़े और उसका मूव लीगल हो गया। आइवरसन ने NBA को स्ट्रीट स्टाइल के साथ मिक्स कर दिया और वो NBA हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल प्लेयर्स बन गया। उसका अपने रुकी सीजन में माइकल जॉर्डन के ऊपर क्रॉसओवर आज भी NBA हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक क्रॉसओवर्स है। लेकिन हर प्लेयर AI और हार्डअवे की तरह एक एलीट बॉल हैंडलर नहीं होता और कुछ प्लेयर्स अपनी हाइट और शूटिंग स्किल्स का फ़ायदा उठा के भी एक लेजेंडरी सिग्नेचर मूव बना सकते हैं और इसका प्राइम एग्जाम्पल है मेरी लिस्ट में नंबर 6 पे डर्क नोविट्स्की और उसका 1 लेगेड फेड अवे जंपर। अगर कोई 7 फुट का प्लेयर एक बहुत अच्छा शूटर है और उसका फुटवर्क भी बढ़िया है तो उसको गार्ड करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। यही रीज़न है कि डर्क ने अपने आइकॉनिक 1 लेगेड फेड अवे के हेल्प से अपने करियर में 30,000 से ज़्यादा पॉइंट स्कोर किए और NBA हिस्ट्री का बेस्ट शूटिंग बिग मैन बना। डर्क ने अपने हॉल ऑफ फेम करियर में अपने 1 लेगेड फेड अवे जंपर का यूज़ करके बहुत सारे मेमोरेबल शॉट्स मारे हैं। अब लंबे प्लेयर्स के बाद बात करते हैं NBA हिस्ट्री के वन ऑफ द फ्लैशियस्ट प्लेयर्स का और वो इस लिस्ट में नंबर 5 पे है जमाल क्रॉफर्ड और उसका शेक एंड बेक मूव। क्रॉफर्ड भले ही अपने करियर में एक भी चैंपियनशिप न जीता हो फिर भी वो NBA हिस्ट्री के वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक प्लेयर्स में से है क्योंकि उसकी बॉल हैंडलिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा फ्लैशी थी और वो अपने मूव से किसी भी डिफेंडर को ह्यूमिलिएट कर सकता था और उसका सिग्नेचर शेक एंड बेक मूव उसके स्टाइल का बेस्ट एग्जाम्पल है। इस मूव के लिए बहुत हाई लेवल फुटवर्क और बॉल कंट्रोल चाहिए वरना ये बहुत आराम से ट्रैवलिंग वायलेशन हो सकता है और क्रॉफर्ड के अलावा आई डोंट थिंक कोई भी प्लेयर इस मूव को मैच में सही से एग्जीक्यूट कर सकता है। शेक एंड बेक मूव इतना यूनिक और डिफिकल्ट है कि ये डेफिनेटली इस टॉप 10 लिस्ट में होना डिजर्व करता है। लेकिन यूजुअली गोट कॉन्वर्सेशंस में हमेशा वही प्लेयर्स होते हैं जो NBA में बहुत सारी चैंपियनशिप जीतते हैं और मेरी लिस्ट में नंबर 4 पे ऐसे ही 2 चैंपियंस हैं और वो है माइकल जॉर्डन और कोबी ब्रायंट और उनका मिड रेंज फेड अवे शॉट। मैंने इस लिस्ट में कोबी और जॉर्डन को साथ में इसलिए रखा है क्योंकि उन दोनों का प्लेइंग स्टाइल और बिल्ड एकदम सेम था जिसकी वजह से उनका फेड अवे जंपर भी एकदम सिमिलर दिखता था। कोबी और जॉर्डन का मिड रेंज फेड अवे बहुत ही आइकॉनिक है क्योंकि उन्होंने अपने करियर में इस शॉट से बहुत सारे गेम विनर्स मारे हैं और उनके इस शॉट को गार्ड करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था।
वैसे तो ये एक बेसिक शॉट है, लेकिन कोबी और माइकल की ग्रेटनेस की वजह से ये इस लिस्ट में इतना ऊपर है। अब 2 लेजेंडरी प्लेयर्स के बाद जाते हैं तीसरे लेजेंडरी प्लेयर पे, जो कि इस लिस्ट में नंबर 3 पे है, और वो है लेब्रॉन जेम्स और उसके चेस डाउन ब्लॉक्स और टॉमहॉक डंक्स। लेब्रॉन के दोनों सिग्नेचर मूव्स में से एक को चूज करना बहुत ही हार्ड है, क्योंकि एक डिफेंसिव एंड में उसकी डोमिनेंस दिखाता है और दूसरा ऑफेंसिव एंड में उसका एथलेटिसिज्म। लेब्रॉन के चेस डाउन ब्लॉक्स बहुत ही विशियस होते हैं, और जब वो अपनी एथलेटिक प्राइम में था तो वो कहीं से भी रिकवर करके किसी भी प्लेयर का शॉट ब्लॉक कर सकता था। और 2016 फाइनल्स का उसका क्लच गेम 7 ब्लॉक मॉडर्न एनबीए हिस्ट्री का मोस्ट आइकॉनिक ब्लॉक है। और वहीं लेब्रॉन के टॉमहॉक डंक्स उसका फ्रीक एथलेटिसिज्म दिखाते हैं, और उसने अपने 20 साल के करियर में बहुत अच्छे डिफेंडर्स को इससे पोस्टराइज किया है। आज भी लेब्रॉन जब अपना सिग्नेचर टॉमहॉक डंक मारता है तो उसका सर रिम तक पहुंचता है, जो कि एक क्रेजी चीज़ है। अब पीक एथलेटिसिज्म के बाद बात करते हैं कुछ फैंसी फुटवर्क की, और मेरी लिस्ट में नंबर 2 पे है हकीम ओलाजुवान और उसका ड्रीम शेक। 80s और 90s में जहाँ पे बहुत सारे सेंटर्स अपने पावर और स्ट्रेंथ का यूज़ करके बास्केट स्कोर करते थे, वहीं एक सेंटर था जो अपने फुटवर्क से पेंट को डोमिनेट कर सकता था, और वो था हकीम द ड्रीम ओलाजुवान। हकीम के ड्रीम शेक मूव को रीड कर पाना बहुत मुश्किल था, और वो हर एंगल से बास्केट स्कोर कर सकता था, और वो डेफिनेटली एनबीए हिस्ट्री के बेस्ट फुटवर्क वाले सेंटर थे। आज भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो हकीम के फुटवर्क और ड्रीम शेक को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके जैसा इस मूव को कोई भी एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। और हकीम इकलौते प्लेयर हैं जो जॉर्डन के एरा में एनबीए चैंपियनशिप जीते थे, जो कि उनको वन ऑफ द बेस्ट सेंटर्स बनाता है। लेकिन इस लिस्ट में नंबर 1 पे होना सिर्फ एक मूव डिजर्व करता है, जो कि एनबीए हिस्ट्री का मोस्ट अनगार्डेबल मूव है, और वो है करीम अब्दुल जब्बार का स्काई हुक। करीम ने इस मूव की वजह से अपने करियर में 38,000 से ज़्यादा पॉइंट स्कोर किए, और इस साल की स्टार्टिंग तक वो एनबीए हिस्ट्री के लीडिंग पॉइंट स्कोरर भी थे, जब तक फाइनली उन्हें लेब्रॉन ने सरपास नहीं किया। बिना 3 पॉइंटर्स यूज़ किए 38,000 पॉइंट स्कोर करना ऑलरेडी एक इम्पॉसिबल अचीवमेंट है, लेकिन करीम मेड इट पॉसिबल। उनका स्काई हुक शॉट उनकी हाइट की वजह से तो अनगार्डेबल था ही, लेकिन उनके टच और प्योर रिलीज की वजह से वो एक बहुत एफिशिएंट शॉट भी बन चुका था। एनबीए हिस्ट्री का मोस्ट अनगार्डेबल मूव होते हुए भी आज तक कोई इस मूव को मास्टर या रेप्लिकेट नहीं कर पाया है, जो कि इस मूव को एनबीए हिस्ट्री का बेस्ट सिग्नेचर मूव बनाता है। तो ये थे एनबीए हिस्ट्री के टॉप 10 सिग्नेचर मूव्स, और एनबीए में इतने सारे आइकॉनिक मूव्स रहे हैं कि उनमें से 10 सेलेक्ट करना बहुत ही मुश्किल था, और आई एम श्योर कि मैंने आपके कोई ना कोई फेवरेट शॉट्स तो मिस कर दिए होंगे। तो अगर आप आगे भी ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, और मुझे अपने टॉप 10 सिग्नेचर मूव्स की लिस्ट भी ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर आपके पास मेरे लिए कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और मैं जल्द से उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसे रेगुलर बास्केटबॉल कंटेंट बना सकूँ। और आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप हैविंग फन, पीस आउट।